वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और आज का हमारा जो वर्कआउट था बहुत ही अमेजिंग, हमारा मेडिटेशन वर्कआउट, हमारा ब्रेन का न्यूट्रिशन, हमारे दिमाग को रिलैक्स करने वाला और नई नई चीजें सीखने के लिए हमारा जो ब्रेन है वो ट्रेन होता है, उसको ट्रेनिंग मिलती है मेडिटेशन से। सो आज के बढ़िया से वर्कआउट के बाद अभी टाइम है कुछ नया सीखने का। सो उसके लिए आपका कैमरा ऑन करके बैठना बहुत जरूरी है। जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हैं आपको ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, आप अटेंटिव होते हैं। और चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप बहुत सारे लोगों को आगे help कर सकते हैं, अपने परिवार को फिट रख सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। सो जिनके कैमरास ऑन है और जिनके हैंड रेज है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके कैमरा जरूर ऑन हो, ताकि आप फ्रंट पेज पे हैं, आप सबसे आगे हैं। आपके खिले हुए चेहरे, आपकी सुबह सुबह सी मुस्कान, ये अच्छी सी सुंदर सी मुस्कान की वजह से हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृद्धिका है। इस सिस्टम को 4.5 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था और जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम से पहले बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी सी गलतियां हेल्थ इश्यूज को क्रिएट कर रही थी। छोटे छोटे हेल्थ चैलेंजेस होने स्टार्ट हो चुके थे, जैसे कि सुबह का नाश्ता स्किप करना, लंच स्किप कर देना, लेट नाइट डिनर करना, या फिर कभी कभी खाना स्किप कर देना। ये बहुत सारी छोटी सी गलतियां थी, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही बड़े हेल्थ चैलेंजेस होने स्टार्ट हो चुके थे। और कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से मेडिसिन भी लेनी पड़ती थी। सो ये सारी चीजें इस सिस्टम के आने के बाद में समझा कि ये छोटी छोटी सी आदतें, छोटी छोटी सी हमारी हैबिट हमारे हेल्थ को खराब कर रही हैं। इस सिस्टम में आने के बाद पता चला, हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया, 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में काम करती है, 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसमें अपना रोल प्ले करती है। सो वैसे ही करना शुरू किया, चेंजेस करने शुरू किए और अपने खाने पीने की तरफ ध्यान दिया, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, उसको अपनी डाइट में ऐड किया। और उससे पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हो चुका है, 14 किलो वजन कम हो चुका है। और छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए, जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन के वैल्यू को ऐड किया, न्यूट्रिशन को अपने खाने में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, 42 किलो वजन कम किया है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी की वजह से लगातार दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ इस सिस्टम की वजह से और न्यूट्रिशन की वजह से और हमारे सीनियर कोचेस की गाइडेंस की वजह से। हमारे सीनियर कोचेस हमें लगातार हर स्टेज पे गाइड करते रहते हैं, वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि हम आपको हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो पॉसिबल जानकारी आप तक पहुंचे जिससे आप अपनी सेहत को अच्छा कर सके, डे बाय डे अपने आप को और बेहतर फिटनेस दे सके। सो उसके लिए इस सेशंस, ये कम्युनिटी, ये हमें हेल्प करती है। इनके साथ लगातार बने रहिए, लगातार जुड़े रहिए। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डायबिटीज के बारे में। क्योंकि डायबिटीज जो है ना, वो आज की डेट में हर रोज हमें कोई ना कोई पर्सन ऐसा मिल ही जाता है जो डायबिटिक पेशेंट हो, जिसको डायबिटीज की वजह से मेडिसिन लेनी पड़ती है, या फिर इतनी सिचुएशन खराब हो चुकी है कि इंसुलिन इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं। लेकिन एक सच बात बताऊं, इस सिस्टम से पहले वो जो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं ना, मुझे लगता था वो मेडिसिन है। मुझे पता ही नहीं था इंसुलिन हमारे ही अंदर एक हार्मोन बनता है और उसकी वजह से हमारे शरीर में शुगर का बैलेंस होता है। इंसुलिन की वजह से शुगर हमारे सेल्स तक पहुंचती है, ये नहीं पता था। मुझे लगता था वो जो इंजेक्शन है उसका नाम इंसुलिन है। इंसुलिन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली अपने ही शरीर के बारे में, अपने अंदर के सिस्टम के बारे में। सो वही सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।
डायबिटीज हमारी तब होती है जब हमारी इंसुलिन तो बनती है, लेकिन वो इंसुलिन हमारी बॉडी की बात नहीं सुनती। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, वैसे ही इंसुलिन हमारे शरीर में बन तो रहा है, लेकिन वो सेल्स के तक हमारे शरीर की बात ना मान के, वो जो ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है उसको सेल तक लेके जाता है, सेल्स उसकी बात नहीं मानते हैं। और सेल्स क्या करते हैं फिर, वो जो शुगर है उसको ना लेके वो ब्लड में ही घूमता रहता है। तो ये डायबिटीज क्या है, डायबिटीज होती कैसे है, डायबिटीज के होने के सिम्टम्स क्या है, अगर ये हम छोटी छोटी चीजें पता कर ले, हमें पता चल जाए कैसे होता है, क्यों होता है, और इसको ठीक कैसे रखा जा सकता है, तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमने बहुत सुना है, हमने बचपन से पढ़ा है, और हमारे बड़े बुजुर्ग सब ये कहते थे, प्रिवेंटिंग ज्यादा करो, अपने आप को बचाव करके रखो, अपने आप को बीमारियों से दूर रखो, दवाइयों से दूर रखो। और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम तभी बच सकते हैं, तभी दवाइयों से दूर रह सकते हैं, जब हमें जानकारी होगी, जब हमें अवेयरनेस होगी। तो समझना और जानना, दोनों चीजें हम इस सिस्टम से सीखते हैं, इस सिस्टम से पता चलता है। सो डायबिटीज है क्या एक्चुअली में, हमारे शरीर के अंदर पैनक्रिया एक हमारा ऑर्गन है जो इंसुलिन बनाता है। और इंसुलिन हमारा क्या काम करती है, इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करती है। वो सेल्स तक जाती है, वहां पे चाबी लगती है, ताला खुलता है, आपका खाना पीना जो कन्वर्ट होता है शुगर में, वो शुगर आपकी जो है सेल्स में जाती है, और उसके बाद वहां एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आपकी एनर्जी बनती है। सो इंसुलिन का काम है आपके शुगर को सेल्स तक पहुंचाना। और ये जो आपकी डायबिटीज, शुगर का बढ़ जाना, ये कोई बीमारी नहीं, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब आपके शरीर में खाने पीने की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, आपके शरीर में सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो रहा है। तो डायबिटीज में या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, या फिर इंसुलिन बनता है लेकिन वो बात नहीं मान रहा है, टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन उसकी बात नहीं माननी जा रही है, सेल्स उसकी बात जो है वो मान ही नहीं रहे, सेल अपना दरवाजा खोल ही नहीं रहे, उस चाबी को वो कंपैटिबल मान ही नहीं रहे हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, जिसमें आपकी इंसुलिन काम करना चाहती है पर काम हो नहीं पा रहा है। सो मतलब जो ग्लूकोज खून में घूमता रहता है, सेल्स तक नहीं पहुंचता है, उसका मतलब है आपके ब्लड में ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें लगता है मीठा खाने से ब्लड शुगर या ब्लड हमारा जो शुगर लेवल है वो बढ़ता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। मीठा खाने से, सिर्फ मीठा खाने से नहीं बढ़ता है। आपका खाना पीना, हर एक चीज जो आप खाते हैं वो शुगर में ही कन्वर्ट होती है, आपके मुंह से नीचे जाने के बाद उस खाने को कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कन्वर्ट होता है, आपकी बॉडी इसको कन्वर्ट करती है, और उसके बाद वो आपके ब्लड तक, आपके सेल्स तक पहुंचता है। सो जो भी आप खाते हैं वो शुगर ही बनता है। तो सिर्फ मीठा आपकी शुगर का कारण नहीं है। हम क्या करते हैं, जब भी हमें सिम्टम्स लगते हैं या हमें कोई बोलता है या डॉक्टर हमें बताता है, हम मीठा बंद कर देते हैं, पर बाकी की जो चीजें हैं वो वही की वही है। तो आपके शरीर के अंदर जो भी चीज जाती है वो शुगर में ही कन्वर्ट होती है सबसे पहले तो। ये बहुत बड़ा मिथ है मीठा। हाँ, जब आप ज्यादा मीठा खाते हैं तब ये होता है कि आपका शुगर का जो बनने का लेवल है वो बढ़ जाता है, लेकिन मीठा सिर्फ कारण नहीं है शुगर या डायबिटीज होने का। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज बहुत लोग सोचते हैं कि मीठा खाने से शुगर हो गई, मीठे खाने से नहीं। हर वो खाना जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ता है, आपकी शुगर स्पाइक होती है, वो खाना आपका शुगर लेवल को बढ़ाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायबिटीज हमें ज्यादातर हमने सुनने को देखा है कि जो मोटे लोग होते हैं ना, जिनका वजन बड़ा होता है, जिनका फैट बहुत ज्यादा होता है, डायबिटीज उनको होती है, सिर्फ उनको होती है। पर ये आधा सच है। देखिए, जो लोग मोटे हैं वो डेफिनेटली रिस्क पे हैं,
उनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि फैट अंदर ज़्यादा स्टोर है, इंसुलिन आपके रेजिस्टेंस होने का रिस्क ज़्यादा है। लेकिन डायबिटीज़ जो है, वो पतले लोगों में भी होती है। जो लोग पतले होते हैं, वो भी डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। उसके भी कुछ रीज़न्स हैं। उसका रीज़न वेट कम हो सकता है, लेकिन जो अंदर की चर्बी है, जो अंदर आपके एक फैट स्टोर होता है, उसको स्किनी फैट बोलते हैं, वो ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। मतलब बाहर से देखने में पतले हैं, आपके जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा फैट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर से आपके पेट के आसपास, आपके लीवर के आसपास या फिर पैनक्रियाज़ के आसपास अगर फैट जमा है, तो पतले लोगों को भी डायबिटीज़ का रिस्क होता है। पतले लोग भी डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। तो ये बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो हम मिस कर देते हैं। हमें कोई बताता नहीं है। जो हमारे फैट हिडन फैट जो है वो इंसुलिन को काम नहीं करने देता। ये जो हमारे लीवर, पैनक्रिया, पेट इसके आसपास का जो फैट होता है ना, ये हमारे इंसुलिन को काम ही नहीं करने देता है। इसलिए पतला या मोटा कोई भी पर्सन जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है। उसका कारण मीठा खाना नहीं है, उसका कारण है आपके अंदर का जो इंसुलिन है, वो काम नहीं कर पा रहा है। सो इंसुलिन क्या है? आपका एक की है, एक चाबी है और सेल जो है, आपके जो बॉडी के सेल्स हैं, वो लॉक है। तो जब तक वो चाबी लॉक में नहीं लगेगी, तब तक आपका जो लॉक है, वो ताला खुलेगा नहीं, एनर्जी आपकी सेल्स तक पहुँचेगी नहीं, आपकी शुगर जो है, वो सेल्स तक जाएगी नहीं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ मोटे लोग ही रिस्क पे हैं, पतले लोग भी इस रिस्क पे हैं, पतले लोगों को भी डायबिटीज़ हो सकती है। अब जिनका वज़न कम होता है, अंडरवेट होते हैं, उनके मसल्स कम होने की वजह से हाई रिस्क होता है। मसल्स आपका जो है ना, वो शुगर को स्टोर करने का काम करता है। मसल्स मतलब आपका शुगर का स्टोरेज एक टैंक है, जहाँ पे आपकी शुगर जो है, वो स्टोर हो सकती है। जितने आपके मसल्स कम होंगे, उतने ही आपके शुगर जो है, ब्लड में ज़्यादा देर तक घूमते रहेंगे। अगर मसल्स कम है, तो आपकी शुगर जो है, जो आपकी खाना-पीना खाने की वजह से जो शुगर में कन्वर्ट हुआ है आपका, वो शुगर ब्लड में घूमता रहेगा। लेकिन अगर वही आपके मसल्स ज़्यादा होंगे, वही शुगर आपकी मसल्स जो है, वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है, वो मेंटेन होने लगता है, बैलेंस होने लगता है। सो पतले लोगों में भी डायबिटीज़ का ज़्यादा खतरा होता है। पतले लोगों का खाना-पीना जो है ना, वो डाइजेस्ट ईज़ी नहीं होता, प्रोटीन कम लेते हैं, एक्सरसाइज़, वॉक बहुत लिमिट में करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। इसलिए इंसुलिन रेज़िस्टेंस जो है, वो उसका खतरा धीरे-धीरे बहुत चुपके से बढ़ने लगता है, पता ही नहीं चलता, सिम्पटम्स भी बहुत जल्दी नहीं देखने को मिलते हैं। और इंडिया के जो लोग हैं ना, जो पतले लोग हैं, उनमें सबसे बड़ा क्या है, वो कार्ब्स पे जीते हैं। मतलब उन्होंने खाने में अपने पता है ऐसी चीज़ें खानी है, चावल, रोटी, आलू, नमकीन, चाय, बिस्किट, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो हम सबके जो लाइफ़स्टाइल में ऐड हो चुका है, इसमें कार्ब्स ज़्यादा है, प्रोटीन तो बहुत ही कम है। और वैसे भी अब आपको सुनने को मिलता होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, न्यूज़ में बहुत बार बताते हैं कि इंडियन डाइट जो है, वो प्रोटीन डेफ़िशिएंसी होती जा रही है और प्रोटीन अगर कम है या फिर इर्रेगुलर है, कम और इर्रेगुलर मतलब आप सही समय पर अपना खाना, प्रोटीन, फाइबर नहीं लेते हैं, डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए वेट नहीं, आपका वेट कम होना, बढ़ना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप डेली बेसिस पे और रेगुलर अपने खाने में क्या ले रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपका डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा हुआ है या कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा स्ट्रेस और नींद, ये भी हमारा जो डायबिटीज़ का रिस्क है, उसको बढ़ाता है। जो स्ट्रेस है और जो नींद है, ये पतले लोगों को भी नहीं जो नींद है, वो भी पतले लोगों को भी नहीं आती है। स्ट्रेस पतले लोग भी लेते हैं, मोटे लोग भी लेते हैं। हर इंसान, हर तीसरा पर्सन जो है, वो स्ट्रेस ले रहा है, ओवरथिंकिंग हो रही है, छोटी-छोटी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन फ़ील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, शुगर को बढ़ाते हैं और इंसुलिन को ब्लॉक कर देते हैं।
जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, आपके जो हॉर्मोन्स है वो इम्बैलेंस होने लगते हैं। इंसुलिन आपका एक हार्मोन है जो इम्बैलेंस होने लगता है। थायराइड आपका हार्मोन है जो इम्बैलेंस होने लगता है। तो ये जो हॉर्मोन्स है आपके, जब ये इम्बैलेंस होते हैं, आपके अंदर का जो काम है वो बिगड़ने लगता है। फिर उसमें मोटा पतला नहीं, फिर उसमें आपके अंदर का सिस्टम कैसे काम कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। ओवर थिंकिंग, लेट नाइट सोना, ज्यादा कॉफी पीना, चाय कॉफी पीना, ये बहुत ही ना शांति से धीरे 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 ग्लूकोज का जो कंट्रोल है उसको खराब करने लगते हैं। जो आपका ब्लड में ग्लूकोज घूमता रहता है, ये उसको बढ़ावा देते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेस, नींद कम लेना, बहुत ज्यादा सोचना, ये सारी चीजें आपके अंदर के सिस्टम को इफेक्ट करता है। और जो लोग पतले होते हैं उनमें जेनेटिकली रिस्क ज्यादा होता है डायबिटीज होने का। जो लोग पतले होते हैं ना, उनमें रिस्क बढ़ जाता है अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो पतले लोगों में रिस्क ये ज्यादा हो जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपका वजन मैटर करता है। अगर आपका बढ़ा हुआ वजन है तो उसको हमें कम करना है, लेकिन अगर आपका कम वजन है तो हमें उसको बढ़ाना है। वजन आपका जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मोटे हो रहे हैं या बहुत ज्यादा वेट आपका सडनली गिर रहा है। कि जब डायबिटीज होती है, शुगर होती है, वजन कम होने लगता है। हमें अपना वजन कम या ज्यादा नहीं करना है, मसल्स पे काम करना है। हमारे मसल्स आइडियल होने चाहिए। अगर कम है तो उसको बढ़ाना है हमें। और मोस्टली कम ही होते हैं, बढ़ते नहीं है किसी के, मोस्टली कम होते हैं। आपको अपने मसल्स को आइडियल मसल्स पे लेके आना है, ताकि हम डायबिटीज, बीपी, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनसे बच सके। और डायबिटीज के ना कुछ शुरुआत में ही ना सिम्टम्स जो है हमारी बॉडी हमें बताती है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ना आइडिया लगा सकते हो कि डायबिटीज का खतरा तो नहीं बढ़ा हुआ है, कहीं ये डायबिटीज के सिम्टम्स तो नहीं है। तो सबसे पहले बार बार प्यास लगना। अगर आपका मुंह बार बार सूख रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, इसका मतलब ब्लड में शुगर ज्यादा हो रही है। आपको चेक करना है। बॉडी उस शुगर को डाइल्यूट करने के लिए पानी मांगती है। जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है, उसको डाइल्यूट करने के लिए आपसे ज्यादा पानी मांगती है, तो फिर आपको प्यास ज्यादा लगती है। दूसरा, प्यास ज्यादा लगती है, यूरिन भी बार बार आता है। आपको बार बार अर्ज रहती है कि मुझे यूरिन पास करना है, बार बार पेट खाली करना है। तो एक्स्ट्रा शुगर यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है। किडनी आपकी जो है वो ज्यादा काम करने लगती है, क्योंकि आपका जो फिल्टर करके बाहर निकालने का काम है वो किडनी का है। तो अगर आपको यूरिन ज्यादा आ रहा है, पहले से ज्यादा आप महसूस कर रहे हैं, चेक करिए। कहीं ये शुगर का सिम्टम तो नहीं है, कहीं उसका एक कोई सिग्नल तो नहीं है। ये आपको चेक करना है, ये शुरुआती सिग्नल है। शुरू शुरू में आपको सिग्नल्स जो है आपकी बॉडी जो है वो आपको बताती है, आपको थोड़े से सिम्टम से पता चल जाता है। बिना वजह थकान होना और एनर्जी लो होना, इसका मतलब शुगर खून में ही है, सेल्स तक जा ही नहीं रही है। इंसुलिन का काम जो है वो वीक हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कहीं ये डायबिटीज का कोई सिम्टम तो नहीं है। बॉडी के पास एनर्जी होते हुए भी यूज नहीं हो पाती है, तो आपका ये शुगर या डायबिटीज का एक सिम्टम हो सकता है। भूख ज्यादा लगना, सेल्स आपके बार बार खाना मांगते हैं, आपकी बॉडी आपको बार बार सिग्नल भेजती है कि भूख लग रही है। अगर भूख प्यास ज्यादा लग रही है, चेक करिए कहीं ये डायबिटीज का रिस्क तो नहीं है। खाना खाने के बाद भी अगर आपको पेट भरा भरा नहीं लग रहा है, अगर आपको फिर भी भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब ये डायबिटीज का एक सिग्नल हो सकता है। और वजन कम होना, बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी एफर्ट के, अगर आपका वजन कम हो रहा है, इसका मतलब शुगर यूज नहीं हो पा रही है। बॉडी के जो मसल्स है, फैट है, उसको एनर्जी बना रही है। तो आपको क्या करना है, चेक करना है आपका वजन सडनली क्यों गिरने लगा है। ये शुरुआती सिम्टम्स है। और जब डायबिटीज हो जाती है ना, उसके बाद और भी ज्यादा साइड इफेक्ट होने लगते हैं। आंखों में धुंधलापन सा दिखने लगता है। आपकी हाई शुगर की वजह से सबसे पहले आपकी आंखों के लेंस पे इफेक्ट पड़ता है। आंखों में जो फ्लूइड होता है ना, उसका बैलेंस डिस्टर्ब होता है।
दूसरा, आपका जो जख्म है या कोई चोट लगी है वो देर से भरता है, मतलब हीलिंग आपकी स्लो हो जाती है। हाई शुगर ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर देता है, जिससे आपकी हीलिंग स्लो हो जाती है। अब छोटी छोटी सी भी जो चोट है उसको ठीक होने में टाइम ज्यादा लगता है। अगर कोई छोटा सा कट लग जाए या छोटी सी चोट लग जाए, उसको हील होने में टाइम ज्यादा लगता है। ये डायबिटीज में होता है। जब डायबिटीज हो जाती है, आपके डायबिटीज के जो लेवल है, शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ये तब सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। आपकी स्किन पे इन्फेक्शन हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। शुगर जर्म्स का फेवरेट फूड है। जितने भी ये बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, इनका फेवरेट फूड जो है वो शुगर है। तो जब आपके शुगर लेवल बढ़ते हैं, स्किन इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। आपके जितने भी ये स्किन से रिलेटेड डिसीज है, उनका रिस्क बढ़ जाता है। हाथ पैर जो है उनमें सुन्नपन आने लगता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। तो झंझनाहट सी होती है, कभी कभी सुन्नपन हो जाता है। ये डायबिटिक पेशेंट्स को ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हाई शुगर नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है धीरे धीरे। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, जब धीरे धीरे वीक होता है, डैमेज होता है, आपको ये चीजें महसूस होगी, सुन्नपन होगा, झंझनाहट सी होगी, ऐसे जैसे चींटियां चल रही हैं, वैसे आपको फील होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है। नर्वस सिस्टम जब आपका धीरे धीरे वीक होता है, आपका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन आपको ज्यादा होती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, शुगर लेवल ऊपर नीचे होने से ब्रेन आपका डिस्टर्ब होता है और क्लैरिटी नहीं रहती है, डिसीजंस पावर आपकी जो है वो डिस्टर्ब होती है। सो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, इस पे ध्यान देना है। अगर 4 से 5 आपके सिम्टम्स हैं, तो हमें चेक करना है कहीं ये डायबिटीज का रिस्क तो नहीं बढ़ा हुआ है। 50% लोगों को डायबिटीज का पता ही नहीं चलता, सिम्टम्स को फील ही नहीं करते हैं या इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगती हैं और बाद में फिर हमें दवाइयों पे शिफ्ट होना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए हमें सिम्टम्स का ध्यान रखना है। जो हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही है, उन सिग्नल्स का ध्यान रखना है। और ये कॉम्प्लिकेशन जरूरी नहीं है कि एज बढ़ने के बाद ही होगा। 30+ एज जिनकी है आज, उनको भी डायबिटीज के रिस्क बढ़े हुए हैं। कुछ भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ओवरवेट हो सकते हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो सकता है। ये कारण है, ये रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो हमारा खाना पीना और हमारा लाइफस्टाइल है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब हमारी लाइफ में आलस बहुत आ चुका है। हम ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, हमारा काम जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ज्यादा हो रहा है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। इसको सिडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं, मतलब आलस भरा दिनचर्या हमारा। बेली फैट, ओवरवेट और ये सारी चीजें कारण बनती हैं डायबिटीज का। ये रीजंस है। हमारा खाना पीना, हम क्या खाते पीते हैं, और रेगुलर हमारे खाने पीने में अगर जंक फूड है, फास्ट फूड है, फैट है, तो ये डायबिटीज का रिस्क बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन है। स्ट्रेस आपका सबसे बड़ा कारण हो सकता है डायबिटीज होने का। तो डायबिटीज के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, या फिर खुल के कोई बात ही नहीं करता। अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। अगर पता होगा तो हम उन चीजों को बदल सकते हैं, टाइम से पहले हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से नहीं होता। इस बात पे बहुत सारे लोग बात करते हैं। जब भी किसी का पता चलता है ना कि उसको डायबिटीज है, सबसे पहले लोग जो है सजेशन देते हैं, मीठा बंद कर दो, मीठा नहीं खाना। पर एक्चुअली में जो आपके खाने में व्हाइट राइस है, मैदा है, ब्रेड है, बिस्किट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, या फिर वो जो जूसेस है पैकेट वाले, ये सारी चीजें आपके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाती हैं। जितनी भी ये चीजें हम खाते हैं, व्हाइट राइस, मैदा, ब्रेड, बिस्किट, रस, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें मीठे से भी ज्यादा शुगर को स्पाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, फाइबर प्रोटीन नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आपका टेस्ट मिल रहा है। ब्लड में जाने की स्पीड इनकी ज्यादा होती है, शुगर में कन्वर्ट जल्दी होते हैं, ब्लड में बहुत स्पीड से जाते हैं, शुगर लेवल आपका स्पाइक होता है। तो इसलिए जो बिना मीठे वाली चीजें हैं, वो भी डायबिटीज का कारण हो सकता है। नॉर्मल शुगर रिपोर्ट के बाद भी डायबिटीज जो है
वो हो सकती है। जैसे हम टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट्स आपकी जो है वो नॉर्मल आ रही है, फिर भी सिम्पटम्स को कभी इग्नोर मत करना। जो सिम्पटम्स है, कई बार क्या होता है रिपोर्ट में लेट आता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, लेकिन अगर आपके सिम्पटम्स हैं, अगर आपके सिम्पटम्स आपको बता रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है, खाने पीने में जल्दी से चेंजेस करने हैं। कई बार क्या होता है रिपोर्ट नॉर्मल होती है, लेकिन जो इंसुलिन है अंदर वो डिस्टर्ब होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो चुकी होती है। इसको साइलेंट डायबिटीज या फिर प्री डायबिटिक भी बोलते हैं। आजकल प्री डायबिटिक एक कंडीशन है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं आप प्री डायबिटिक हो, खाना पीना चेंज कर लो, वजन कम कर लो और इसको रिवर्स कर लो। तो ये साइलेंट डायबिटीज धीरे धीरे अंदर जो है वो डायबिटीज तो स्टार्ट हो चुका होता है, डैमेज आपका स्टार्ट हो चुका होता है, बस उसके सिम्टम्स हमें कम दिखाई देते हैं या वो रिपोर्ट्स में नहीं आता है। हमें इनको समझना है। डायबिटीज पहले आपके शरीर को नहीं थकाती, पहले आपका ब्रेन थकता है। जब डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं ना, सबसे पहले आपको बिना वजह थकान होगी, ब्रेन आपका थकेगा, फोकस कम होगा, इरिटेशन बढ़ेगी, जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा और डिसीजन लेने में ना आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगी, डिप्रेशन जैसा फील होता है। अगर आपका डायबिटीज का अंदर से, अगर डायबिटीज होने के सिम्टम्स हो रहे हैं तो हमें चेक करना है। पहले आपका दिमाग थकता है, फिर बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। तो अगर ऐसी कोई चीज है, चेक कीजिए कहीं हमारा खाना पीना सही है या नहीं है। ब्रेन से शुरू होता है, मतलब ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज नहीं, एक स्टेबल ग्लूकोज मांगता है आपका। ब्रेन को ना एक लगातार स्टेबल ग्लूकोज चाहिए होता है। तो अगर वो अप डाउन होता है तो आपका मूड भी खराब होता है, इरिटेशन गुस्सा भी बढ़ता है। तो ये चेक करना है कहीं हमारे लाइफस्टाइल में ऐसा खाना तो नहीं है जिससे हमारे ब्रेन तक शुगर लेवल जो है वो अप डाउन या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। लोग पहले भी डायबिटीज के हाई रिस्क में होते थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले खाने में ना न्यूट्रिशन ज्यादा होता था, आज के खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। हमारा जो ये बढ़ता हुआ वजन है उसमें दो तीन चीजें ही कारण है। एक तो खाना पीना, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल। पहले लोगों की फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी, चलना फिरना ज्यादा था। आज के टाइम पे चलना फिरना कम है, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है। और खाने पीने में ये जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ है ना, जिसमें फास्ट फूड, जंक फूड, ऐसा खाना ऐड हो चुका है डेली रोजमर्रा की जिंदगी में, उस खाने की वजह से बेली फैट, मसल कम, हमारी नींद डिस्टर्ब हुई है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ा है और खाने पीने का रूटीन नहीं है कोई। जब दिल किया तब हम स्नैक्स खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं। ये जो इरेगुलर खाना है उसकी वजह से डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो वेट आपका, आपको सिम्टम्स आपको बता देता है मसल्स कम हो रहे हैं, तो हमारे लिए मसल्स इंपॉर्टेंट है, मसल्स को हमें बढ़ाना है। और लीन मसल मास को, मसल मास मतलब वो नहीं जो जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग करके, वो मसल्स नहीं, हमें लीन मसल मास चाहिए जिसकी वजह से हमारा शरीर सही रहता है। अब हमने करना क्या है, अपने सबसे पहले खाने पीने की वजह, खाने पीने को चेंज करना है। शुगर का जो लेवल है वो आपका मेटाबॉलिक की कहानी, आपका मेटाबॉलिज्म काम कैसे कर रहा है, आपके अंदर सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, खाना डाइजेशन अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इम्यून सिस्टम आपका अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें आपकी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होती है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से ही आपका डायबिटीज जो है वो बढ़ता है। दूसरा, इंडिया में ये बढ़ता जा रहा है, इंडिया डायबिटीज का हब बनता जा रहा है। हम क्या करते हैं, हमारा फोकस किस पे होता है, कैलोरीज पे, लेकिन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है वो हमारा हॉर्मोन्स का रेगुलेशन है। हम सिर्फ कैलोरीज की तरफ ध्यान देते हैं, हम सिर्फ मीठे की तरफ ध्यान देते हैं, बट जो हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल होता है वो किससे होता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, हमारा हार्मोन है। तो हमें अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना है सबसे पहले तो हमारा जो खाना पीना है, हार्मोन कंट्रोल सिस्टम, कैलोरीज को नहीं चेक करना है हमने, कैलोरीज बाद में, लेकिन हमें सबसे पहले अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अपनी डाइट पे काम करना है। दूसरा, अपनी प्लेट पे ध्यान दीजिए, खाने पीने में हम क्या खा रहे हैं। हमारे खाने पीने में अगर प्रोटीन, फाइबर और मल्टीविटामिन है, आपके हार्मोन्स रेगुलेट होने लगेगा, आपके हार्मोन्स जो है
वो बैलेंस होने लगेंगे, और जो आपके मसल्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। फिर आपका जो ब्लड शुगर है उसको स्टेबल रखना, उसको मैनेज रखना आपकी बॉडी के लिए इजी हो जाता है। फर्मेंटेड खाना आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वो जरूर लीजिए। प्रोबायोटिक आपके शरीर के लिए अच्छा है, और फाइबर और प्रोटीन आपके लिए अच्छा है। हमें वो चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी है। तीसरा, आपको स्ट्रेंथ और मूवमेंट दोनों चाहिए, सिर्फ कार्डियो नहीं, सिर्फ वॉक नहीं। देखिए, जब भी डायबिटीज होती है डॉक्टर एक चीज सलाह देते हैं, वॉक करना शुरू कर दो। सिर्फ वॉक नहीं, आपके मसल्स बनने के लिए डाइट और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी चाहिए। बॉडी को एक्सरसाइज या आपके ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए आपकी एक्सरसाइज चाहिए। सिर्फ कार्डियो या सिर्फ वॉक हेल्प नहीं कर सकता, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, आपको अपना स्टेमिना भी बढ़ाना है। तो वो तब होता है जब आपकी मसल गेनिंग होती है। आपका रूटीन, आपका जो मील टाइम है, वो आपके शुगर के साथ रिदम बिठाता है। आप जो खाना खाते हैं ना, अगर वो इरेगुलर पैटर्न में है, आपका जो अंदर का क्लॉक है, आपकी बॉडी का एक अपना क्लॉक होता है, वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए आपको अगर शुगर को बैलेंस करना है, सबसे पहले अपने रूटीन पे काम कीजिए। इरेगुलर खाना, आगे पीछे खाना, टाइम से ना खाना, ये ज्यादा इफेक्ट करता है, आपके डायबिटीज के रिस्क को बढ़ाता है। तो अपने टाइम को सेट कर लीजिए, रूटीन को सेट कर लीजिए, ताकि आप अपने डायबिटीज के जो रिस्क बढ़े हुए हैं उसको कंट्रोल कर सके। और प्लांट बेस्ड खाने पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि प्लांट बेस्ड खाना जो है ना, उसमें बिल्कुल रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, वो आपके डायबिटीज के रिस्क को बढ़ने से कम करते हैं। सब्जियां, हरी सब्जियां, सीजनल खाना, सीजनल सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारी चीजें आपके डायबिटीज के रिस्क को कम करते हैं। इसलिए हमें प्लांट बेस्ड खाना चाहिए। और हमारा जो शेक है, जो हम सुबह सुबह शेक लेते हैं, और अगर एक्सरसाइज के बाद हम शेक लेते हैं, उसमें हमें ये सारी चीजें मिलती है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ना क्रोमियम चाहिए होता है, और वो हमें शेक से मिलता है। ये देखिए, हमारा नीचे यहाँ पे मिनरल्स में हमारा क्रोमियम है, जो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये जितने मल्टीविटामिन है, जितना आपका प्रोटीन, फाइबर, शुगर, आपका जो इसमें जो शुगर है, वो आपका कहाँ से आता है? मीठी तुलसी, स्टीविया बोलते हैं उसको, वो डाला जाता है इसमें। आपका स्टीविया है, इसमें आपका शुगर नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये जो शेक है, आपको आपकी डायबिटीज को बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये सारे मिनरल्स जब हमें डेली मिलते हैं, हमारा शरीर अपने आप को रिकवर करने लगता है। इसके साथ साथ आपको फाइबर ऐड करना है। डायबिटीज का सबसे बड़ा फ्रेंड जो है वो फाइबर है। फाइबर को हमेशा बढ़ा दीजिए अगर आपको डायबिटीज के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। फाइबर कहाँ होता है? सैलड में, सलाद में, हरी सब्जियों में, ये सारा फाइबर है। फाइबर को बढ़ाइए, और इसके साथ साथ फाइबर, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। फाइबर की टैबलेट्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, ताकि आप अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सके। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का डायबिटीज का रिजल्ट है, वो जरूर शेयर करें यहाँ पे, या फिर उसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखिए, बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप भी अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं। हमने की है, हमारी सेहत अच्छी हुई है, अब हमें आगे लोगों को भी फिट करना है। हमें फिट भारत मिशन पे काम करना है। और जब हम मिशन के साथ जुड़ जाते हैं ना, फिर हमें छोटे मोटे चैलेंज जो है ना वो दिखते नहीं है, फिर हमें बड़े बड़े चैलेंज दिखते हैं। तो मिशन के साथ जुड़ना है। और सबसे पहले आज हम सुनेंगे, सपना बींद लिखा है। सपना जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं सपना बिन फूलपुर अरवासी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरी कोच, मेरे स्पॉन्सर रीना मैम है, प्रेमलता मैम है, और कोच संजय सर, आरती मैम है। थैंक यू इस सिस्टम में जोड़ने के लिए। हमें पहले तो हमें खुद ही कुछ नॉलेज नहीं था, खाने पीने में जो भी मन करता डेली हम हफ्ते में 4-6 दिन तो बाहर का ही खा लेते थे। लेकिन जब से इस सिस्टम में आए हैं, चाय तक छोड़ दी है मैंने। कुछ खाना बाहर का मतलब अब ऐसे होता है कि नहीं यार, हमारे लिए बहुत गलत है। कोई जबरदस्ती भी करता तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, अभी अब बस हो गया, बहुत हो गया।
कहते कितनी मोटी हो, खा लो थोड़ा सा तो खा लो। मिलती नहीं, अब नहीं। तो खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं, और लोग सुन भी रहे हैं, समझ रहे हैं। धीरे धीरे और आगे जाना है। ट्राई वेरी करेंगे गुड। कि और सब ठीक रहे, हमारी तरह वो भी फिट हो जाए। और मैंने वेरी। 1 महीने में 2 किलो अपना वेट 4 इंचेस लूज किए हैं। मम्मी को भी दे रही हूँ न्यूट्रिशन। थैंक यू मैम अनम्यूट थैंक करने के यू। लिए। थैंक यू सो मच मैम, बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे सपना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए, जब हम फिट होते हैं ना, तो हम अपने आप अपनी खुशियां जो है ना वो शेयर करते हैं लोगों के साथ। और आप देखिए, आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं ना, उसका रेफरेंस आप सबको देते हो। वैसे ही जब आप सेहतमंद होते हो, आप लोगों को अपने आप बताते हो कि देखिए इस चीज से हमें अच्छा फील हो रहा है, आप भी ट्राई कर सकते हो। बस इतना सा काम है, हमने लोगों को बताना है कि आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। बस एक बार इस सिस्टम में आके देखिए। प्रेमलता लिखा है, प्रेमलता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम गुड प्रेमलता मॉर्निंग। है। मैं बाबूपुर फूलपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। अब मैम इस सिस्टम में आए हुए 2.5 से 3 महीना लमसम हो रहे हैं, जिसमें मैंने 9 kg अपना वेट लॉस किया है। और मैम खान पीन के विषय में तो हमें भी कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन आज मतलब कि इस सिस्टम में बैठने से और काफी नॉलेज हुआ है। और हमें मैम आज ये भी पता चला है कि सिर्फ मोटे लोगों को ही नहीं डायबिटीज होता, बल्कि पतले लोगों को भी होता है। और हम भी सुनते आ रहे थे कि मतलब जैसे मीठा कम कर दो, मीठा कम कर दो। तो मैम आज तो बहुत अच्छी नॉलेज हमें मिली है। और मेरी स्पॉन्सर है रीना मैम, और कोच है संजय सर और आरती मैम। मैम हमें अनम्यूट करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे प्रेमलता जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। और देखिए अपने साथ साथ आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। सुधा मौर्य लिखा है, सुधा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग मैम। मैं भीटी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ और जी मेरा सुधा मौर्य नाम है। मेरे स्पॉन्सर है संतोष सर, मनोज सर, और कोच है आरती मैम, संजय सर। हमको आज 21 दिन हो गए हैं मैम इसमें आए। जी। वेरी गुड। और थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुधा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुधा जी के लिए। 21 दिन हुए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे हम ब्रजेश बी के बी लिखा है। ब्रजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरे को इस सिस्टम में आया हुआ 3 महीने करीब हुआ। ये मेरे वाइफ का मैम पहले मतलब शुगर और गैस के प्रॉब्लम से ही मैं इसमें जुड़ा हुआ था। तो गैस का तो बिल्कुल ही दवा बंद हो गया है, और शुगर भी 250 के ऊपर रहता था, जो कि अभी लेवल में आ चुका है, 140-50 के करीब रहता है। और मैम मेरा भी 9 kg फैट लॉस हुआ है, उनका भी 3.5 kg फैट लॉस हुआ है। मैम आज का जो सेशन से हमें ये सीखने को मिला, अब सबसे जरूरी हमारा सोने का और खाने का टाइम सेट करना बहुत जरूरी है, और स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहना है। बाकी परहेज करना है, सारा चीज बिल्कुल लेवल में सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगा मैम आज के सेशन से। थैंक यू मैम आपका, भरत सर का, और श्याम सुंदर सर हमारा प्लान है उनको। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़े सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। इनका 9 kg वजन कम हुआ है, वाइफ ने 3.5 किलो वजन कम किया। और देखिए जो हेल्थ चैलेंजेस थे वो अपने आप ठीक होते हैं जब आप अपनी डाइट चेंज करते हो और रूटीन सेट करते हो। नेक्स्ट सुनेंगे हम वैजंती देवी जी से। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम वैजंती देवी, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे इस सेशन में आए मैम साल भर कंप्लीट हो गए मैम। साल भर में मैंने 23 kg बैड फैट को रिड्यूस किया है मैम। मैम डायबिटीज़ तो नहीं था, लेकिन मेरे इतना ओवर वेट हो गया था बॉडी में, और विसरल फैट इतना ज़्यादा हो गया था मैम। घुटनों में बहुत दिक्कत रहती थी, हमेशा पेन करता था, और चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी मैम। जब से इस सेशन में आए, मेरी आरती मैम कोच और संजय भैया स्पॉन्सर शीला दीदी ने मुझे बैठाया, और वंडरफुल नॉलेज लेकर मैंने 23 kg बैड फैट को रिड्यूस किया मैम। और लाइफ इतनी अच्छी हो गई मैम कि पूछिए मत। कभी मैं नहीं सोची थी कि लाइफ मेरा ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन इस सेशन में आया तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आप लोग के वंडरफुल से नॉलेज से बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वैजंती मैम के लिए। 21 किलो वजन कम हुआ है, बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और इतनी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन से देखिए लोग इंस्पायर हो रहे हैं। डीएन भारती लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
हाँ जी सर। मेरा नाम दयानंद भारती है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश बिलोंग करता हूँ। मुझे सिस्टम में लमसम 10 मंथ होने वाले हैं। कल 10 मंथ हो जाएगा मैम मुझे। अब तक जी। मैंने 28 kg वेट कम किया है। और मैम आज के नॉलेज इतना वंडरफुल था कि यही सुनता आता था कि बस मीठा खाओ, मीठा छोड़ दो, शुगर कम कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये आप ध्यान दिया है कि मीठे से नहीं, खान पीन से भी ध्यान देना है, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। जिसमें मैदा है, बिस्किट है, ब्रेड, हम लोग ये बहुत ज्यादा पहले खाते थे। अब तो बिल्कुल मैम बस सुनने को रहता है कि ब्रेड खाना है तो सोचना पड़ता है। अब सारे हरी सब्जियां खाना है, क्या कैसे करना है, प्लान के हिसाब सब करना है। मैम धन्यवाद करूंगा भानु सर का जो इस सेशन में मुझे लाए, आप बैठा है। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपको करूंगा जो अच्छी अच्छी नॉलेज रोज रोज एक नए नए टॉपिक में देती है। इन्वाइट करने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दयानंद सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, देखिए हमारे किचन तक पहुंच चुकी हैं, ब्रेड बिस्किट, लेकिन हमें पता ही नहीं है ये भी कारण है डायबिटीज होने का। तो हमने इसको रिप्लेस करना है, हमने इसको चेंज कर देना है और सही चीजों को, न्यूट्रिशन वाली चीजों को वापस लेकर आना है। मंजू शर्मा लिखा है, मंजू जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मुझे भी जैसे शुगर था, मैं नैनी प्रयागराज से बोल रही हूँ, मंजू जी। शर्मा। मुझे भी शुगर आज 10-11 साल से है। जी। तो ये न्यूट्रिशियन इस्नोफीलिया भी था, और जो है बहुत कमजोरी लगती थी। लेकिन अब जो है उतनी कमजोरी नहीं लगती है शरीर में, मैं सब काम भी करती हूँ। पहले केवल डॉक्टर को जब दिखाते थे तो बस केवल टहलने के लिए बोलते थे मॉर्निंग में। लेकिन अब हमारी शरीर भी हल्की है, 7 किलो वजन भी कम हुआ है। मेरे ठीक। इसमें मेरे बहन बहनोई हैं हरीलाल और सविता। मेरी कोच है वो क्या, भानु सर, संगीता मैम। गुड वेरी गुड। मॉर्निंग बढ़िया मैम। सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल आपकी जो डायबिटीज है वो रिवर्स हो सकती है। हम अपने खाने पीने से और डिसिप्लिन से हम अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे परवेज सर से। परवेज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम सेशन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही वंडरफुल था। डायबिटीज कैपिटल इंडिया इसीलिए बनता जा रहा है क्योंकि सबकी सोच ही गलत थी। मीठे के ऊपर सोच बना के बैठे थे। पता ही नहीं था कि जो छोटी मोटी गलत चीजें मार्केट में हर गली मोड़ दुकानों में मिल रही है उसके वजह से भी डायबिटीज बन रही है। हमारा ये सेशन ही है जो हमें अवेयर करता है इस चीज के बारे में। मुझे डायबिटीज तो नहीं थी बट मुझे इतना पता था मेरे पेरेंट्स दोनों डायबिटीज की वजह से इस दुनिया से गए हैं। और जो चेन है वो ब्रेक करने की जिम्मेदारी मुझ पे ही है। इस सिस्टम के थ्रू मैंने वो चेन ब्रेक की है, मेरी वाइफ ने वो चेन ब्रेक की है। एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम पे मेरे बच्चों को, उनकी जनरेशन्स को ये नहीं होगा कि उनकी जीन्स में भी डायबिटीज के लक्षण है। थैंक्स करूंगा इस सिस्टम का, इस कम्युनिटी का। इस सिस्टम के थ्रू मैंने भी 21 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए, और बहुत अमेजिंग बात कही है। देखिए जो चेन चलती आ रही थी, एक फैमिली हिस्ट्री, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। ये हमारे हाथ में है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हमारी जो ये प्रथा जो चलती आ रही है, डायबिटीज हो जाना या शुगर लेवल बढ़ जाना, इसको यहीं पे ब्रेक करके आगे बच्चों में ट्रांसफर ना होने दे। ये हमारी जिम्मेदारी है। रीना लिखा है, रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। राधे राधे मैम। राधे मेरा राधे नाम जी। रीना, फूलपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे इस सिस्टम में आए 11 मंथ हो गए हैं मैम। फरवरी में मैं साल साल भर हो जाएगा मैम। और इस सिस्टम में आई मैम बस ओवरवेट के ही कारण और अस्थमा के कारण। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपना आइडियल वेट भी अचीव कर लूंगी। मैं सोचती थी मैं कर लूंगी, लेकिन मैम मैंने कर लिया। अब मेरा आइडियल वेट भी हो गया है मैम। और कभी मैम ये ओवरवेट होता कैसे है? स्ट्रेस के कारण होता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के कारण होता है मैम। यही सब चीजें मैनेज किया मैम इस सिस्टम से, और अपने प्लेट पे ध्यान दिया मैम। ये सब करते करते मैंने अपना न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। मैं अब बहुत खुश होने लगी मैम। थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरी स्पॉन्सर हैं आरती मैम और संजय सर। ओके सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। देखिए उनकी खुशी, उनकी मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि सिस्टम में आने के बाद हमारी लाइफ कैसे चेंज हो गई। रिजल्ट जब हम शेयर करते हैं ना, हमारे अंदर से खुशी, हमारे हैप्पीनेस जो है वो साथ में दिखती है। धीरेन्द्र कुमार लिखा है,
धीरेन्द्र सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी गुड मॉर्निंग मैम। मैं धीरेन्द्र कुमार बोल रहा हूँ, प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ मैम। जी जो आपने डायबिटीज का शुगर की नॉलेज दी, बहुत ही जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा लगा मुझे। इस सिस्टम में जुड़े हुए मुझे 3 मंथ हो गए मैम। अब मेरे स्पॉन्सर है विवेक सर और डीके सर, शशि मैम है कोच। थैंक यू मैम थैंक यू इतनी सर। अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे धीरेन्द्र सर के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है और अभी 3 महीने हुए हैं और आगे बहुत बड़ा करेंगे। नेक्स्ट हम सुनेंगे तबस्सुम मैम से। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है और मुझे 8 मंथ हुआ है इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए। और मेरा 12 kg बैड फैट रिड्यूस हुआ है। और मैम आज की डायबिटीज़ के बारे में नॉलेज बहुत ही अच्छी थी। और मेरे फादर को भी डायबिटीज़ था, वो इस दुनिया से उसी बीमारी की वजह से गए हैं। और मैं भी यही सोचती थी कि ये जेनेटिक होता है, लेकिन ये खाने पीने की वजह से होता है। और सिर्फ मीठा ही नहीं, मतलब सोचते हैं कि मीठा खाने से शुगर बढ़ता है, ये हम लोगों की एक मिथ थी। और मेरे हस्बैंड को शुगर रहता था 399, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है जब से ये न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया है। और स्ट्रेस को मैनेज किया है, अपने लाइफ स्टाइल, अपने खाने पीने का ध्यान दिया है, जब से उनकी शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। थैंक यू करना चाहती हूँ इस सिस्टम का और आपका इतनी अच्छी वंडरफुल नॉलेज देने के लिए। और सबसे बड़ा थैंक्स अपने स्पॉन्सर का करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लोगों में इतनी रिकवरी हुई है। मैं भी साइटिका मुझे था और माइग्रेन, फैटी लीवर, गैस की प्रॉब्लम बहुत रहती थी, ओवरवेट भी होता जा रहा था। तो इस सिस्टम से ही मुझे बहुत ही रिलीफ हुआ। मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली पूरा न्यूट्रिशन लवर बन गई है और बहुत ही अच्छा लगता है। स्ट्रेस सबसे ज़्यादा मैम, स्ट्रेस मैनेज हुआ है, क्योंकि स्ट्रेस ही हमारा सबसे बड़ा रीज़न है कि हम जो है ओवरवेट होते चले जा रहे थे और बीमार रहते थे। तो यहाँ जब से इस सिस्टम से जुड़े हैं बहुत ही खुश रहने लगे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इस सिस्टम से जुड़कर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया और पूरी फैमिली फिट हो रही है इस सिस्टम में आने के बाद। देखिए एक दो नहीं, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो हेल्दी और फिट होने लगती है। यास्मीन बेगम लिखा है। यास्मीन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी जी मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैम गुड मैं मॉर्निंग जी। मेरा नाम है यास्मीन बेगम, मैं बरौद प्रयागराज से बोल रही हूँ मैम। 7 महीना में 7 किलो वजन कम किए मैम, और 3 इंच कमर को लूज किया मैम। आइडियल वेट पे चल रही हूँ मैम, और जी लाइफ अच्छी हो गई है मैम, और बहुत अच्छा लग रहा है मैम हमको। और मेरा वेरी स्पॉन्सर है मंजूला देवी, और कोच है आरती और संजय। थैंक वेरी यू गुड। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे यास्मीन मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया। 8 से 9 kg वजन कम हो रहा है, आइडियल वेट में है और अच्छा लग रहा है, सेहत अच्छी हो रही है। आरजू रुखसार लिखा है। रुखसार जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हम कानपुर से बोल रहे हैं और 5 दिन हुए हैं अभी दवा लेने से। वेरी अब गुड। अच्छा अभी लग पांच रहा है। दिन हुए हैं और आपको कैसा लग रहा है सिस्टम में बैठ के? वो अच्छा लग रहा है और आज जो सर है बढ़िया। और मतलब दवा सुबह में सब लोग के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रुखसार जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और अभी ज्वाइन किया है लेकिन हैंड रेस करके कैमरा ऑन करके बैठे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और लास्ट हम सुनेंगे बबीता गुप्ता जी से। बबीता मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी बबीता मैम। हेलो मैम, नमस्ते। मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ मैम। रीमा गुप्ता मेरी कोच है। और मैम मेरा जो है मतलब पेट की भी सही हुआ है, और मेरा 14 किलो वेट लॉस हुआ है मैम। और मैं
मतलब सही हो रहा है। मेरा कमर मतलब सारे कपड़े मेरे मैम एकदम खत्म हो गए, समझ लीजिए पहनने लायक नहीं हो गया, झोला हो गया जी, बिल्कुल से। और वेरी गुड। स्किन प्रॉब्लम भी बहुत आराम है मैम, बिल्कुल दाग रह गया पूरा चला गया है। जी, और मैम मेरा थायराइड भी नॉर्मल आ गया है। मतलब बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पी लाइफ हो गई मैम। आपका धन्यवाद मैम, बहुत जो अच्छा नॉलेज देती हैं। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच मैम, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे बबीता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए, सेहत अच्छी कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में है। बस फर्क सिर्फ इतना है, हमें गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए। अगर हमें सही से कोई गाइड कर देता है, सही से हमें बता देता है कि किस तरीके से खाना पीना लेना है, और अगर रूटीन को सेट कर लेंगे, डिसिप्लिन बना लेंगे, तो ये सारी चीजें रिवर्सेबल है, सेहत अच्छी कर सकते हैं, और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी करनी है। ये मिशन पे जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, हमें छोटे मोटे चैलेंज नहीं दिखते, हमें छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती हैं, और नेगेटिविटी तो बिल्कुल हावी नहीं होती है जब हम एक मिशन की तरफ चल पड़ते हैं। सो मिशन पे काम करेंगे, भारत को हमें स्वस्थ और समृद्ध बनाना है। सो उसके लिए पहले अपने आप से शुरुआत करनी है, अपने आप को फिट करना है, अपने परिवार को फिट करना है, और फिर आगे बहुत सारे लोगों को हमें सेहत का एक मैसेज देना है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।